हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल द राजस्थानी ट्रेडर में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की एकदम शुरुआत से, फ्रॉम द स्क्रैच हम बात करेंगे कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे काम किया जाता है स्टॉक मार्केट में, एकदम नए लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि व्हाट इज सेंसेक्स एंड निफ्टी। हम लोग शुरू से बात सुनते आ रहे हैं कि सेंसेक्स का नाम सुना है, निफ्टी का नाम सुना है, और हमने जानने की कोशिश की नहीं कि सेंसेक्स क्या है और निफ्टी क्या है। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स दोस्तों एक सेंसिटिव इंडेक्स का शॉर्टकट है। सेंसिटिव इंडेक्स, ये बेंचमार्क किसने बनाया है? ये बेंचमार्क इंडेक्स ये बना रखा है बीएसई ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। ये इंडिया की टॉप 30 लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज है जो बीएसई में ट्रेड होती है। उनका ग्रुप जो है, उनको मिला के हमने एक इंडेक्स बना दिया है और उसका नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि ये सारी कंपनीज, बड़ी कंपनीज, ये एक तरीके से आपको बताऊं रिप्रेजेंट कर रही है अलग अलग सेक्टर्स को, हमारी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर देती है हमको कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसा चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ कंपनीज बताता हूँ, जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। ये सभी पार्ट हैं हमारे सेंसेक्स के। अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि एक हम बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि ये मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज हैं जो कि सेंसेक्स का पार्ट है, टॉप 30 कंपनीज। ये सारी एक अच्छी ग्रोथ कर रही है, मतलब कि एक ग्रोथ हमको दिख रही है इंडियन इकोनॉमी में। और वहीं पर जब ये इंडेक्स गिरता है, तो इसका मतलब बहुत इजीली हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये डिक्लाइन बता रहा है ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में। और वहीं निफ्टी की बात करें तो दोस्तों निफ्टी 50, इसका पूरा नाम है निफ्टी 50। ये एक बेंचमार्क इंडेक्स है एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ये एक बेंचमार्क है और ये जैसे बीएसई टॉप 30 लार्जेस्ट कंपनीज का कलेक्शन है, वैसे ही निफ्टी हमको नाम बता रहा है कि निफ्टी 50। उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज है, अलग अलग सेक्टर्स की है, उनका कलेक्शन है निफ्टी। तो ये भी हमको, जैसे सेंसेक्स भी हमारे मार्केट की डायरेक्शन बताता है, वैसे ही निफ्टी का भी सेम काम है। निफ्टी के अंदर कुछ कंपनीज हम बात करें तो इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक है, आईटीसी है, एलएनटी है, बजाज फाइनेंस है, ऐसे करके टॉप 50 कंपनीज हैं। और निफ्टी के बारे में दोस्तों आपको एक बात बता दूं, निफ्टी 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये मैनेज होता है, कौन मैनेज करता है? एनएससी का इंडिसेस लिमिटेड इनको मैनेज करता है। और निफ्टी की एक खास बात है कि निफ्टी वाइडली यूज्ड कौन करता है? म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स और अलग-अलग इन्वेस्टर्स है, वो इसको देखते रहते हैं। इसको परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उसका रिटर्न चेक करते हैं, उस हिसाब से निफ्टी का काम आता है। तो टॉप 50 मेन डिफरेंस सेंसेक्स और निफ्टी में यही रहा कि सेंसेक्स टॉप 30 लार्ज कैप कंपनीज का कलेक्शन है और वहीं निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का कलेक्शन है। आगे हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, कि सेंसेक्स और निफ्टी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी को कैलकुलेट एक मेथड से किया जाता है दोस्तों। उस मेथड का नाम है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड। ये मेथड का मतलब क्या है कि इंडेक्स की जो वैल्यू है, कोई भी इंडेक्स है, जैसे मानिए सेंसेक्स है, निफ्टी, मान लीजिए सेंसेक्स को एग्जांपल में लेके, कि सेंसेक्स की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द कंपनीज इन द इंडेक्स। उस इंडेक्स के अंदर कितनी कंपनी है? 30 कंपनी है। उन 30 की 30 कंपनियों का टोटल मार्केट वैल्यू निकाला जाएगा और उनको एडजस्ट किया जाएगा किससे? कि शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग कौन से शेयर्स होते हैं? जो कि फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, जो कि मार्केट में अभी सभी जगह पे हैं। मतलब कि कुछ आप जैसे लोगों के पास है, कुछ मेरे पास है, कुछ और बड़े लोगों के पास है, वो सब उनका सबका कलेक्शन, क्यों कितने शेयर्स घूम रहे हैं। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली एक चीज़ इस चीज़ से हम निकाल सकते हैं दोस्तों, कि जैसी बड़ी कंपनी, उसके जितने मोस्ट ट्रेडिंग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग शेयर्स होंगे मार्केट में, उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट होगा उस इंडेक्स की मूवमेंट पे। मतलब कि अगर उम, रिलायंस बड़ी कंपनी है, तो उसके शेयर्स मान लीजिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मान लीजिए कि रिलायंस के 1000 शेयर्स मार्केट में हैं, फ्री फ्लोट शेयर्स।
तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, उसके मार्केट में 700 शेयर्स ही फ्री फ्लोट घूम रहे हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिज़न में थोड़ा कम होगा। ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों। सिंपली अगर हम बात करें, बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, अगर इनमें शार्प प्राइस राइज़ दिखता है हमको, मतलब ये शेयर अचानक से भागते हैं, तो इसका मतलब है कि सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर की डायरेक्शन में ही रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिफरेंस की। एक टेबल बनाई है मैंने, टेबल के उससे आपको समझाना चाहूँगा कि सेंसेक्स और निफ्टी में एक और मेजर डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सचेंज की हम बात करेंगे तो सेंसेक्स कौन से एक्सचेंज पे काम करता है? बीएसई पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। वहीं निफ्टी काम करता है एनएसई पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। कितनी कंपनीज़ हैं? सेंसेक्स में मैं आपको बता चुका हूँ 30 कंपनीज़ है, वहीं निफ्टी में 50 कंपनीज़ है। लॉन्च ईयर जिसका कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, तो ये कोई देखना ज़रूरी नहीं है। फुल नेम ज़रूरी नहीं है। मैनेज कौन करता है? सेंसेक्स को बीएसई खुद मैनेज करता है, वहीं निफ्टी को एनएसई इंडिसेस लिमिटेड मैनेज करता है। और कैलकुलेट कैसे करते हैं? दोनों को ही हम एक ही तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो कि मैं आपको अभी ऊपर समझा चुका हूँ। फ्री फ्लोट मार्केट कैप, उसी से हम दोनों को मतलब कि हम उसका कैलकुलेशन करते हैं कि उसका क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है। अब मैं आपको 1-2 चीज़ें और एक्स्ट्रा बता देता हूँ दोस्तों कि टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट है इंडिसेस इन इंडिया। मतलब जैसे एक हमने सेंसेक्स देखा, एक हमने निफ्टी देखा, और अलग चीज़ें देखें तो क्या है होती है अपने आप इंडियन मार्केट में। तो सेक्टोरल इंडिसेस होते हैं। कुछ वो मतलब कि स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में बात करते हैं। जैसे निफ्टी बैंक है, बैंक निफ्टी जिसको हम जनरली कहते हैं, वो केवल बैंक का कलेक्शन है। उसमें जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारी बैंकिंग सेक्टर वाली कंपनीज़ हैं। निफ्टी आईटी एक हमारा इंडेक्स है, जिसमें केवल आईटी की कंपनीज़ का कलेक्शन है। निफ्टी एफएमसीजी है, जिसमें एफएमसीजी कंपनीज़ उसमें इंक्लूड है। वैसे ही दोस्तों एक और इंडिसेस का टाइप होता है, थीमेटिक इंडिसेस। उसमें क्या करते हैं कि फ़ोकस करते हैं किसी एक स्पेशल थीम पे। तो जैसे कोई एनवायरमेंटल सेक्टर की कंपनीज़ उठा ली, सोशल सेक्टर की कंपनीज़ उठा ली, गवर्नेंस की कंपनीज़ उठा ली, इंफ्रा की कंपनीज़ उठा ली। जैसे पीएसयू के फंड आप देखते हो, पीएसयू का इंडेक्स है, वो क्या है? वो थीमेटिक इंडिसेस है दोस्तों। वो थीम उसमें सारे के सारे पीएसयूज़ के बारे में ही बात करेंगे। और ये ब्रॉड मार्केट इंडिसेस है, जैसे निफ्टी 50 एक हमने देखा सबसे मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेंसेक्स और निफ्टी 50। वैसे ब्रॉड मार्केट इंडिसेस में बात करें, वही हम 50 की जगह 100 कंपनीज ले लेंगे। निफ्टी 100 बन जाएगा, निफ्टी 500 बन जाएगा, बीएसई 200 बन जाएगा। ये लार्जर सेट ऑफ कंपनीज को कलेक्ट करके एक इंडेक्स बना दिया जाता है। और आपको दोस्तों आगे बता दूँ क्या कि आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी में। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि सेंसेक्स और निफ्टी को आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जस्ट इंडिकेटर्स है, ये सिर्फ कलेक्शंस है, ये कोई स्पेशल कोई शेयर का नाम नहीं है। पर हम इनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है इंडेक्स फंड, मतलब म्यूचुअल फंड, कोई ऐसा जो सेंसेक्स की कंपनीज़ के अंदर ही लगा रहा है, पैसे लगा रहा है। निफ्टी के अंदर ही पैसे लगा रहा है। ऐसे इंडेक्स फंड के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इनके अंदर। उसके अलावा ईटीएफ्स होते हैं दोस्तों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जैसे हम स्टॉक की तरह उनको ट्रेड तो कर सकते हैं, मतलब कि जैसे स्टॉक्स को हम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमने रिलायंस का कोई शेयर खरीदा, वैसे हम ईटीएफ खरीद सकते हैं। और उसके अलावा डेरिवेटिव्स तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मौका, और आज के टाइम पे सबसे ट्रेंडिंग यही है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो ट्रेडर्स इसमें क्या कर सकते हैं कि वो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मान लीजिए कि सेंसेक्स की आगे जाने वाला है, नीचे आने वाला है, जिस भी डायरेक्शन में आपको जो सही लगता है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो बाय विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन। हाँ, मान पर ये हालाँकि बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, इसके लिए प्रॉपर नॉलेज और गाइडेंस चाहिए दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा अभी कि आप एफ-एंड-ओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस अभी करें। तो दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट बात है। कैसे? ये एक्ट एज़ अ बैरोमीटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब हमारा जो प्रेशर की जो बात है, हमारे इसकी बात है कि मार्केट क्या कर रहा है, कौन-सी डायरेक्शन में, ये हमको सेंसेक्स और निफ्टी पूरा अच्छे से बताते हैं। मार्केट का ट्रेंड बताते हैं। ये एक बेंचमार्क की तरह काम करते हैं म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए। उसके अलावा कि अगर हम नए इन्वेस्टर्स हैं, मान लीजिए हम आज ही मार्केट में उतर रहे हैं, तो फिर हमको ये चीज़ डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हेल्प करती है। अगर हम इसका फ्लो देखते हैं, अगर हम सेंसेक्स का फ्लो देखते हैं कि वो अपसाइड जा रहा है, उसके बाद हम उसमें बैठते हैं, तो फिर हमें ये मार्केट का ओवरऑल कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं।
लास्ट बात आपको बताऊंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? हार्ट बीट है इंडियन स्टॉक मार्केट के। ये हमारी कंट्री की पूरी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बताते हैं, वो शो करते हैं। उसके अलावा हमें मार्केट ट्रेंड को समझने में हेल्प करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। मोस्टली जो कंपनीज है वो पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है। अगर आप बिगिनर हैं